हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कृष्णिका ब्लैक बॉडी और कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब पहले बात करते हैं कृष्णिका की, यानी अपन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दो प्रकृति की बात कर चुके हैं, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। ये वो परिघटना है जो ये कहती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें और उनकी प्रकृति कणीय होती है, यानी पार्टिकल नेचर होती है। तो कृष्णिका पहले देखते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है। कृष्णिका इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। कृष्णिका होता है एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को या सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता हो। एक ऐसा आदर्श पिंड पिंड का मतलब यहां ठोस से है, जो सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। कृष्णिका तथा इसके द्वारा यानी कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणें कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को या तो उत्सर्जित कर लेता हो या अवशोषित कर लेता हो, वो कृष्णिका कहलाता है। यानी ब्लैक बॉडी कहते हैं उस पिंड को जो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता हो, और उसके द्वारा उत्सर्जित होने वाली या उसके द्वारा अवशोषित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ठोसों को गर्म करने पर वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करते हैं और उनका विस्तृत प्रयास होता है, यानी अलग अलग तरंगदैर्ध्यों या आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें वो उत्सर्जित करते हैं। ठोसों को गर्म करने पर वे विस्तृत परास के तरंगदैर्ध्यों विस्तृत परास के तरंगदैर्ध्यों वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। यानी अपन ठोसों को जब गर्म करेंगे तो वो लंबी रेंज यानी काफ़ी लंबी रेंज के अलग अलग तरंगदैर्ध्यों वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे को गर्म करने पर
प्रारंभ में वह लाल हो जाता है और अधिक गर्म करने पर श्वेत, और अधिक गर्म करने पर नीला हो जाता है। यानी लोहे को जब अपन, लोहा ठोस है और ठोस को जब गर्म करते हैं तो प्रारंभ में वह लाल दिखाई देता है, और गर्म करेंगे तो और लाल, गहरा लाल हो जाएगा, और फिर उसके बाद और अधिक गर्म करेंगे तो श्वेत, उसके बाद और अधिक गर्म करने पर नीला हो जाता है। इसका मतलब ठोसों का तापमान परिवर्तन करने के साथ, तापमान जब परिवर्तन होगा ठोसों का, तो उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठोसों के तापमान परिवर्तन के साथ उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है। अब लाल रंग से नीला हो गया, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम, सबसे अधिक, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम होती है। नीले रंग की आवृत्ति सर्वाधिक और तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, या यूं कह सकते हैं लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम और नीले रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। अब ठोसों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की आवृत्ति ठोस के ताप पर निर्भर करती है। ठोस के ताप पर निर्भर करती है कि उस ठोस का तापमान कितना है, उस पर निर्भर करेगा कि उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति कम, और जैसे जैसे लोहे का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ठोसों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की आवृत्ति ठोस के तापमान पर निर्भर करेगी। और अपन इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी दर्शा सकेंगे इस तरीके से। एक निश्चित तापमान पर
तरंग दैर्ध्य घटने के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तीव्रता बढ़ती है। ये तरंग दैर्ध्य है 0, 1000, 2000 इस तरीके से लैम्डा। और लैम्डा जैसे जैसे घटती है, यानी अपन इधर चलते हैं लैम्डा घटने की तरफ, तो पहले ये तीव्रता क्या होगी, तीव्रता बढ़ती है। फिर एक निश्चित टेम्परेचर पर, ये T2 है, ये T1 टेम्परेचर है, निश्चित तापमान पर ये बढ़ती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। यानी तरंग दैर्ध्य घटने के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तीव्रता, पहले तरंग दैर्ध्य घटती है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तीव्रता बढ़ती है, फिर एक निश्चित तापमान तक बढ़ती है और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। ये तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के बीच का ग्राफ। तो ये थी कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होती है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित और अवशोषित करता हो, वो कृष्णिका, और उसके द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या कहलाती है, कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ठोस का एग्जाम्पल, लोहार जो है वो लोहे को गर्म करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले शुरुआत में कम लाल होता है, ठोसों को जब गर्म करते हैं तो फिर गहरा लाल होता है, फिर वो श्वेत हो जाता है, फिर वो नीला पड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठोसों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, नीले रंग की आवृत्ति सर्वाधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं। ये था कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण।